अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई एम अल्ताफ़ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में हमने आज बात करनी है कि स्टडी ऑफ एरिया क्या क्या है, इसका ये किस मौजू पे बात करती है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज सोशियोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या। द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड द सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नोन एज सोशियोलॉजी। किस चीज़ की स्टडी, किस चीज़ का मुताला। सोशल लाइफ, समाजी ज़िंदगी की, समाजी चेंज की, और द ह्यूमन इंसानी रवैये की वजूहात और उसके असरात का मुताला जो होता है, इसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास सब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब क्या है। आज हमने एक टॉपिक लिया था, एक मौजू लिया था कि हमने बात करनी है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, या हमारा कोई टॉपिक और हो सकता है। भाई हमने हमारा जो आज का एरिया ऑफ स्टडी होगा वो ये होगा। तो इसी तरह जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी भी है ना, तो ये सोशियोलॉजी की तारीफ मतलब ये करती है। सब्जेक्ट मैटर में हमने ये बयान करना है कि जो सोशियोलॉजी है वो किस हद तक और क्या क्या चीज़ें किस वे से स्टडी कर रही है और किस हद तक उन्हें स्टडी कर रही है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द सब्जेक्ट कवर ए लार्ज नंबर ऑफ एरिया इन इट्स स्टडी। ये जो सब्जेक्ट है एक बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करता है अपनी स्टडी में, काफ़ी चीज़ों को देखता है। प्रॉब्लम, स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आर सम ऑफ द स्पेशलिस्ट फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी जो रिसर्च है, जो इसकी तहकीक है, उसमें मसाइल को पढ़ना, मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो इदारे हैं उनका निज़ाम है, इसको स्टडी करना इसका जो अहम मौजू है। Sociological research focus on the social issue like deprivation, crime, delinquency, corruption, and physical and mental illness। ये जो चीज़ें हैं, फिजिकल हो गई, मेंटल इलनेस हो गई, डेलिकेंसी हो गई, करप्शन हमारे पास, जुर्म हो गए, कई भी डिप्रीवेशन, ये सारा कुछ इसको स्टडी करना, ये इसकी रिसर्च का मेन फोकस है। तमाम भी जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको स्टडी करना। फैमिली हो गई, स्कूल, कॉलेजेस, मॉस्क, मस्जिद, मसाजिद हो गई, चर्च हो गए, मार्केट हो गई, ये सारे क्या हैं, इसकी एग्जाम्पल हैं कि ये इन इदारों को बहुत स्टडी करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। हमारा जो फैमिली का निज़ाम है, ये ऐसे इन्हीं इदारों को एक वन बाई वन स्टडी करके ये अपना एक पूरा ढांचा बनाती है, एक सोशियोलॉजी बनती है। तो मतलब ये देखें, हमारे पास अब आया है कि जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, उसमें मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, प्रोडक्शन के मटेरियल प्रोडक्ट बनाना होता है ना, तो उसमें काफ़ी सारी जो वो चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी उसमें फील्ड्स होती हैं। तो हमारी इसमें ये सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी, ये क्या है, हमारे पास वही सब फील्ड्स हैं। कुछ वो इदारे हैं जिन्होंने कुछ डेटा इकट्ठा करना है और आके हमारे पास एक सब्जेक्ट पूरा, एक पूरी इंफॉर्मेशन, एक पूरी इंक्वायरी हमें प्रोवाइड करनी है। यही बात हो गई उस वाली। जिस तरह सोशियोलॉजी मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करता है ना, काफ़ी जगहों से गुजर के, काफ़ी मराहल से उसे गुजारना पड़ता है, तो ये काफ़ी जगहों पे उसका कोई चीज़ कहीं बनी, कोई कहीं बनी, इसी तरह ये भी मिल के क्या एक सोशियोलॉजी फिर बनेंगी, एक मुकम्मल सब्जेक्ट, ऑल इंक्वायरी जो होगी। तो हम देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। इसमें क्या होता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड हाउ डिड इट डेवलप। ये इसमें ये देखा जाता है, इस सवाल का जवाब तलाश किया जाता है कि ओरिजिन क्या है, इर्तका क्या है, पुराने इंस्टीट्यूशन जो हैं इनकी इब्तिदा क्या है और ये किस तरह डेवलप हुए, ठीक है, ये इस इदारे की इर्तका क्या है, ये किस तरह डेवलप हुआ। व्हाट आर दिस इंस्टीट्यूशंस इंजोरिंग द पर्पसेस, ये किस मकासद के लिए ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ,
ठीक है, व्हाट फॉर्मेट्स हैज इट बीन यूजिंग ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ ये किस तरह के मतलब फॉर्मेट यूज कर रहा है, किस तरह से तब्दील हो रहा है। व्हाट कंटेम्प्रेरी फैमिली टेंडेंसी आर हियर, किस तरह ये मतलब आर्जी कुछ चीजें हैं, कुछ असली नुकात वो क्या हैं, किस तरह से मतलब तब्दीलियां आ रही हैं, ये सारा कुछ इसने क्या है, ये मेन इसके सारे मकासद हैं। इन सवालों का जवाब दीज एंड सच अदर आर द क्वेश्चन फॉर इंक्वायरी इन दिस पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यही सवाल हैं, इनका जवाब और इनकी इंक्वायरी करना, इसका जवाब देना, ये हमारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी में शामिल है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, तो हम देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी में क्या है। अच्छा, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, दिस सेक्शन एग्जामिन्स how communities differ in terms of organization and issues in both rural and urban settings। ये चीज इस चीज को डिफर करती है, इस चीज को अलग करती है कि कम्युनिटीज किस तरह से अलग हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से हैं, उनके इश्यूज हैं, बोथ रूरल एंड अर्बन दोनों सेटिंग्स में ये कम्युनिटीज की डिफरेंस को फाइंड करती है। ये किस तरह से हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से एक इदारा काम करता है, ठीक है, जिसके अंदर एनजीओज की रजिस्ट्रेशन वगैरह और ये सारा क्या है, एनजीओज ये हैं, तो वो भी क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट में आ जाती है। वहीं जो हमारे पास एनजीओज वगैरह की रजिस्ट्रेशन होगी, तो ये जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे सीडीपी के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से, और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट का इदारा काम करता है और एक रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट का इदारा काम करता है। ठीक है, जो मतलब डिफरेंट एरियाज को कवर करता है। हर तहसील लेवल पे तकरीबन इसका एक इदारा होता है। तो ये इदारा इनका यही मकासद है। तो ये द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इज स्पेन सेपरेटेड इनटू द रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी बेस्ड ऑन द ग्राउंड फॉर डिफरेंस। यही अब मैंने बात की कि हमारे पास ये है, और यही बात है कि जो इस कम्युनिटी डेवलप सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी है ना, इसको कम्युनिटी में दो चीज़ों में तकसीम किया जाता है। एक अर्बन सोशियोलॉजी बेस्ड होती है, एक दूसरी रूरल होती है। और ये क्या करती हैं, जो अर्बन होती है वो अर्बन सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, उसका जो कंसर्न होता है अर्बन को होता है। और जो रूरल सोशियोलॉजी होती है वो एग्जामिन द रूरल स्ट्रक्चर, रूरल इश्यूज, वो रूरल स्ट्रक्चर को, रूरल एरियाज की साख को, उनके इश्यूज वगैरह को स्टडी करती है। आज उसके बाद हमारे पास है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। वी रिसर्च द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द मॉस्क एज एन इंस्टीट्यूशन। हम बतौर इदारा एक मसाजिद हैं, इनकी इर्तका के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, रिसर्च करते हैं। द इंस्टीट्यूशन कैरीज आउट स्पेसिफिक टास्क फॉर द सोशल ग्रुप इंटीग्रेशन। जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इदारे होते हैं, ये कोई ख़ास टास्क मकासद होते हैं इनके, जो सोशल ग्रुप इंटीग्रेशन में वो उनके साथ ये चलते हैं। इन सोशियोलॉजी बोथ इंस्टीट्यूशन रोल्स एंड इश्यूज आर इम्पोर्टेंट। सोशियोलॉजी में इस सोशियोलॉजी में बहुत इसके ना इंस्टीट्यूशनल रोल्स जो होते हैं, उनके किरदार क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन के क्या किरदार होते हैं, उनके इश्यूज होते हैं, ये दोनों चीज़ों पे ज़ाहिर सोशियोलॉजी कंसर्न करती है। उसकी जो तवज्जो होती है दोनों चीज़ों पे होती है कि ये जो इदारा है ये किस मकसद के तहत बनाया गया है, और ये जो अब बनाया गया है तो इसका इदारे की मात जो हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, फैमिली हो गई, रिलीजन हो गई, ये इदारे, ठीक है, वो क्या हो गए, इन पे इनके मकासद और इनके मसाइल पे बात करती है। उसके बाद है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इन्वेस्टिगेटेड। जो फील्ड हमारी होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें उनके मकासद और जो इनके अहदाफ होते हैं उनको रिसर्च की जाती है, उनके बारे में तहकीक की जाती है। इन्वेस्टिगेशन शुड आल्सो फोकस ऑन हाउ इंस्टीट्यूशन ऑपरेट। ये कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उन्हें इस चीज़ पर भी कंसर्न करनी चाहिए कि किस तरह इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन, एंड हाउ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, उनकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होते हैं, एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद वन अनदर, और एक दूसरे से वो किस तरह ताल्लुकात कायम करते हैं, एक दूसरे से किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, उनके ताल्लुकात, उनके एक दूसरे से क्या क्या वो ताल्लुकात हैं, किस वे से वो हैं। ये चीज़ इसका ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी का होता है। द कम्युनिटी एंड द स्कूल आर कनेक्टेड। ये जो कम्युनिटी हो या स्कूल हो, ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हों तो वो उनके डिफरेंट इफेक्ट्स हों, वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा
ये असरात रखते हैं। किसी चीज़ के अप्स एंड डाउन में अगर जो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, हम देखें कि एक चीज़ है हमारी जो पास हमारे फ्यूल रेट हैं, डॉलर की कीमत बढ़ने कम होने से क्या फ्यूल रेट मुतासिर होते हैं, क्योंकि वहाँ हम इससे खरीद किस में रहे हैं, डॉलर में रहे हैं। तो यही चीज़ कम्युनिटी और किस में स्कूल्स में है कि ये जब अगर इफेक्ट होंगे, एक चीज़ इफेक्ट होगी तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली असर अंदाज होगी। अब देखते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है? द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, फंक्शंस एंड प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर सोसाइटल फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स आर द थीम्स ऑफ द रिसर्च इन दिस एरिया। ये कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, उसकी तश्कील हो गई, उसकी डेवलपमेंट हो गई, उसके जो फंक्शंस हो गए, उसके जो क्या काम करने हैं, उसके जो मसाइल हैं, उनको स्टडी करना, और ये उनके सोसाइटल, यहाँ तक कि उनकी जो सोसाइटल लेवल की तहरीकें हैं, जो माशरती लेवल की तहरीकें हैं, उनकी जो हरकत को भी मालूम करना, ये इसके सोशियोलॉजी के रिसर्च के थीम्स एरिया में होती हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद हाउ अथॉरिटी इज शेयर्ड। वो कहते हैं इसका ये ताल्लुक ये इस चीज़ से कंसर्न करती है कि किस तरह से एक अथॉरिटी किस तरह से इश्तराक में होती है, किस तरह ये वो उसमें शिराकत किस तरह से आती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल, और इसमें वो लोगों के और स्टेट के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, उनके रिलेशनशिप होते हैं, उसको भी ये क्या करती है, स्टडी करती है। एंड एफिशिएंसी गवर्नमेंट, और इसकी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर, उस पे काम पे भी काम इसका तवज्जो होती है। उसके बाद हमारे पास है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। द फॉर्मल सॉल्यूशन सोशल कंट्रोल ओवर द सोसाइटी आर स्टडीड। हाउ डू लॉ कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज सोशल बिहेवियर। ये कहता है कि मुआशरे पर बाज़ाब्ता एक समाजी जो कंट्रोल होती है, उसका मुताला किया जाता है, और किस तरह से ये लॉ कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ये सोशल बिहेवियर को, समाजी रवैये को किस तरह से ये कंट्रोल करता है। उसके लॉ कंप्लेंट्स एंड नॉन कंप्लेंट्स एज वेल एज द सोशियोलॉजिकल केसेस ऑफ द सच एक्शन आर द ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। क्या है कि जो लॉ है, कवानीन हैं, उनकी तामील हो या अदम तामील हो, उसके जिस तरह के अमाल हों, उस चीज़ पे इसका कोई वो नहीं है, बल्कि ये इसके साथ इस चीज़ को भी स्टडी करता है कि ये इंजेक्शन क्या है, इसके टॉपिक के इस तरह के जो अमाल होते हैं ना, उनमें की जो समाजी वजूहात होती हैं, उनमें इस मौजू की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। दिस टॉपिक ऑल्सो इंक्लूड द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द लॉ। ये जो टॉपिक है, सोसाइटी और लॉ के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करता है, ठीक है। एंड हाउ ईच बेयर ऑन वन अदर। यही बात है कि एक के चेंज होने से दूसरा किस तरह चेंज होता है, ये इस चीज़ को भी नोट करता है, जो क्योंकि इंटर कनेक्टेड है। सोशल साइकोलॉजी, it is focused on how people socialize throughout their lives। कि ये इस चीज़ पर फोकस करता है कि लोग अपनी ज़िंदगियों से, मतलब अपनी ज़िंदगी में किस तरह सोशलाइज होते रहते हैं। हाउ ए पर्सन इंटीग्रेट्स इनटू सोसाइटी। वो एक जो शख्स होता है, वो किस तरह सोसाइटी में इंटीग्रेट होता है, बाय इंटीग्रेटिंग कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यू इनटू हिमसेल्फ, और उस पर अपनी जो कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यू किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाता है। सोशियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर सच एज पब्लिक मास फ्रॉड। ये जो सोशियोलॉजी हमारे पास है, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ में ये दिलचस्पी रखते हैं कि जो इंसानी रवैया है, कलेक्टिव एक गिरोही रवैया है, जैसे हमारे पब्लिक हो गई, कोई हजूम हो गए, क्राउड हो गए, मोब्स, हमारे पास स्ट्राइक हो गई, ठीक है। ग्रुप मूवमेंट को क्या हमने देखना है कि जो ग्रुप मूवमेंट को है, सोशियोलॉजिस्ट की जो ज़्यादा तवज्जो होती है, तो वो ग्रुप मूवमेंट को ज़्यादा जोर देते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी पे जोर देते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट डिसिप्लिन्स of study focus on the conflict between society and the individual and how it affects that person's organize। ये कहता है कि डिफरेंट जो सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी है, जिसका फोकस जो होता है लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन पे सोसाइटी में, और जो इंडिविजुअल एक दूसरे पे
किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं कि एक जो पर्सन की डिस ये कि ये उस जो शख्स है उसकी को किस तरह से मुतासर कर रहा है और उसकी जो ज़हनी और मसाइल हैं गैर समाजी रवैया पैदा करती हैं, ठीक है। और ये जो फील्ड है क्रैक्ट द कंडीशन दैट वाज सो क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन एंड सोसाइटी। और ये जो फील्ड है इस हालत को दुरुस्त करता है कि जो फ़र्द और माशरे के दरमियान पैदा होती है उसकी जो करेक्शन होती है वो भी इसमें होती है। Social disturbance. Social disturbance. The issues of crime and delinquency, poverty, poor health, population mobility, and immorality, or the prostitutions are all covered in this section. ये जो दीगर क्राइम्स हैं, डेलिकेंसी हो गई, हमारे पास गुर्बत हो गई, ठीक है, ये सेहत की जो फुकदान हो गया, सेहत की सहूलियात का, पॉपुलेशन का जो मसाइल हैं, ठीक है, गैर अखलाकी रवैये होते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन से हो गई, ये इनको ऐसे इसी सेक्शन में सोशल डिस्टर्बेंस में ये चीज़ें कवर करते हैं जो कि सोसाइटी में डिस्टर्बेंस का शिकार हो रही हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। डेमोग्राफी एंड ह्यूमन इकोलॉजी, ये रिलेशनशिप बिटवीन द नेबरहुड्स कम्युनिटीज एंड देयर स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशंस आर द प्राइमरी सिग्निफिकेंस इन दिस फील्ड। ये जो नेबरहुड्स की जो रिलेशनशिप्स हैं, कम्युनिटीज़ के आपस में जो रिलेशनशिप हैं, स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस, इस चीज़ की जो पहली इस फील्ड में जो पहली इनकी अहमियत पहला जो इनका जो काम है उस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि उनके नेबरहुड्स की कम्युनिटीज़ के आपस के रिलेशनशिप को वो अहमियत देंगे। अदर एस्पेक्ट्स सच एज द पॉपुलेशन शिफ्ट्स एंड चेंजेस, दूसरे एस्पेक्ट की किस तरह से पॉपुलेशन शिफ्ट्स होती है, चेंजेस होती हैं, और आल्सो इन्वेस्टिगेटेड इन इक्वल इंटरेस्ट। ये पॉपुलेशन के मसाइल जो हैं ये भी इस चीज़ में बहुत ही दिलचस्पी के साथ इक्वल इंटरेस्ट के साथ डिस्कस किए जाते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी इज impacted by demographic changes as well, which is circle in this discipline। जो इंसानी माहौलियात में जो तब्दीलियाँ आती हैं, आबादियाती तब्दीलियाँ से मुतासर होता है, वो भी इस नज़्म ज़ब्त में बहुत ही अहमियत रखती हैं, वो इस चीज़ में डिस्कस की जाती हैं। ह्यूमन इकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक में इनका जो काम है वो रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी कम्युनिटीज़ का जो रिलेशनशिप है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं इसमें पॉपुलेशन में जो चेंजेस हैं इनको स्टडी करना इस फील्ड का एक इंटरेस्ट है। तो आज का था ये हमारा टॉपिक। तो अगर अभी कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।